नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम सड़क सुरक्षा जो महीना हम मना रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत में जितनी मौत युद्ध के दौरान या जो आतंकवादी घटनाओं की वजह से नहीं होती है, उतनी मौत जो है हर साल लगभग सड़क दुर्घटना के दौरान होती है। आखिर इतनी बड़ी संख्या जो है वो सड़क दुर्घटना में मौत की क्या वजह है और उस कैसे रोका जाए, इन तमाम मसलों पे हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रवीण कुमार प्रकाश जी, ये डीटीओ रांची हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर क्या काम किए जा रहे हैं और क्या काम होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सड़क सुरक्षा ये दायित्व हमारा भी है कि हम जागरूक हों, हम जागरूक करें, और शायद इसी वजह से और इन्हीं प्रयासों से सड़क दुर्घटना और उससे होने वाली मौतें जो हैं वो कम होंगी। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, सड़क सुरक्षा जो महीना चलाया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है और अभी आप लोग इसको लेके क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? जैसा अमन जी आपने शुरू में ही चर्चा किया कि जितनी मौतें युद्ध के मैदान में नहीं होती उतनी ज़्यादा सड़कों पे होती है। सच्चाई यही है। इस पूरे पीरियड में, लॉकडाउन में भी आपने अनुभव किया होगा, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं कि कोरोना की वजह से जितनी मौतें नहीं, उससे ज़्यादा एक साल में हमारी रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। खासकर यंगस्टर्स हैं वो उसकी वजह से। तो राज्य सरकार और भारत सरकार उनके द्वारा ये सामूहिक रूप से ये हमेशा मौत के द्वारा ये पूरा महीना जो है 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक पूरा एक महीना जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाना है। सरकार ये मानती है कि जहाँ पे हमारी फौजें युद्ध के मैदान में जाती हैं तो वो किसी उद्देश्य के लेके जाती हैं, लेकिन जो हमारी सड़कों पे जो मौतें होती है, एक्सीडेंट, वो किसी न किसी की लापरवाही से होती है, जो कि जीवन हमारा थीम भी है इस पूरे मंथ का कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो हम लोग जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बहुत ही भयावह और डरावने हैं कि बिना किसी कारण के हमारे हजारों लोग हर साल जो है मौत के गाल में समा जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। कानून अपनी जगह है, किताबों में सारी एक्ट बने हुए हैं, फाइन्स के प्रावधान है, लेकिन अवेयरनेस अगर लोगों में हो तो उसके लिए कैसे हो, इसके लिए पूरी एक महीने का समय दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, और हम लोगों ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगहों पे अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया। सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, रांची में अभी आप जैसे हम राजधानी रांची की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सारा सरकारी अमला रहता है, इसके अलावा सबसे अधिक घटनाएं भी जो है रांची में ही होती हैं। तो रांची में क्या खास कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या कार्यक्रम अभी तक आयोजित किए गए हैं? जैसे शुरुआती दौर पे हम लोगों ने फर्स्ट डे जब हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम लोगों ने किया तो वो एक फ्लैग ऑफ कार्यक्रम था, जिसमें कि हमारे जो अध्यक्ष होते हैं सड़क सुरक्षा जिला सड़क सुरक्षा समिति के सांसद महोदय, तो सांसद महोदय को बुला के हम लोगों ने बाकायदा फ्लैग ऑफ किया और लोगों में फर्स्ट टाइम अवेयरनेस स्टार्ट किया कि ये आज से इस तिथि से हमारा पूरा महीने का ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों में, खासकर हम लोगों ने स्कूलों में जो नए हैं यंगस्टर हैं, जैसे कि इलेक्शन में हम लोग कार्यक्रम करते हैं ब्रांड एम्बेसडर का, उसी तरह से हम लोग जो टारगेट करते हैं, टारगेट ग्रुप हमारा यूथ ही है शुरुआती दौर पे। तो लेकिन चूंकि अभी आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद है, लेकिन +2 और बाकी जो कॉलेजेज हैं वहाँ हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया और हमारा डे टू डे कार्यक्रम जो है स्टार्ट है। उसमें हम लोगों ने पहले तो ऐसे कंपटीशन भी करवाने का वो कॉमन जो है वो प्रैक्टिस वो है, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम कि बच्चों को इन्वॉल्व करके कैसे हमारा आज स्कूल में भी था, आज कैमरियन स्कूल में भी एक प्रोग्राम था, तो बच्चों को जो लाइसेंस के प्रति कैसे अवेयर, बिना लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। दूसरा है कि सड़क के जो मूल बातें हैं सड़क सुरक्षा के लिए, उन बातों का कैसे उनको ज्ञान हो इसके बारे में। और दूसरा ये है कि दूसरे आपसे कैसे प्रेरित हों, आप एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं सेफ्टी के बारे में। कहीं अगर दुर्घटना हो जाए तो आप कैसे अच्छे नागरिक की तरह उसका अनुपालन करेंगे, कैसे उनके जीवन की रक्षा करें। इन बातों का हम लोग नुक्कड़ नाटक और बाकी इन चीज़ों से अवेयरनेस प्रोग्राम से सारी चीज़ें। बड़ा गंभीर मामला है कि कहा जाता है कि लगभग पूरी दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं उसमें मात्र 3% जो मोटर व्हीकल हैं वो इंडिया में है, लेकिन दुर्घटना का अगर प्रतिशत निकालें तो वो लगभग 12 के आसपास है।
तो बड़ा बहुत चिंता का विषय है सर। चिंता का विषय है और ये इसीलिए भारत सरकार ने ये पूरे महीने का कार्यक्रम रखा। हर साल होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं संख्या जब बढ़ रही है, हम रोक नहीं सकते रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि गाड़ियों की संख्या लगातार सड़कों पे बढ़ रही है, लोगों का कम्युनिकेशन आवागमन का साधन है। तो हमें उस ओर जाना होगा कि सुरक्षा की ओर कैसे हम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हम रोक नहीं सकते, सामान्य तौर पे वो बढ़ती ही जाएंगी और दबाव सड़कों पे बढ़ रहा है। अब रांची को ही ले लीजिए आप, प्रत्येक साल अगर हम रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को देखें तो हमारे पास लाखों की संख्या में लगभग, चूँकि लॉकडाउन की वजह से इस वित्तीय वर्ष में थोड़े कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन संख्या वही है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आंकड़े मौत की संख्या कम हुई है और दुर्घटनाओं की संख्या, लेकिन वो वजह लॉकडाउन की वजह से मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक लगभग सितंबर तक रहा, गाड़ियाँ नहीं चली उस कारण से, लेकिन संख्या तो वही है, आंकड़े वही है। तो हम लोग उस पे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे संख्या जो है कम हो, हमारे देश में भी इस तरह के आंकड़े ना बढ़ें। तो लोगों को जागरूक करना ही एक विषय है जिस पे कि हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आप झारखंड के विभिन्न शहरों में आप काम कर चुके हैं, आप मतलब अपने अनुभवों से बताने की कोशिश, हमें जानकारी दीजिए कि क्या इग्नोरेंस झारखंड के लोग खास तौर पे जो है सड़क सुरक्षा को लेके क्या वो इग्नोरेंस करते हैं? सामान्यतः अब जैसे सड़कों की हालत है मोरलेस झारखंड में अच्छी है, ऐसी नहीं है कि, लेकिन कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, खासकर जो टारगेट ग्रुप है वो हमारा यंगस्टर है, कि वो बच्चे कहीं ना कहीं बिना हेलमेट, और सामान्यतः जो मौतें ज़्यादा होती है वो बिना हेलमेट के कारण होती है, और ये जानते हैं लोग हेलमेट रहते हुए भी इस्तेमाल नहीं करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, वो कारण ज़्यादा है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये वजह यही हर जगह है, हर ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में मौतों की संख्या। अब आजकल रांची में भी आप देखते होंगे कि सामान्यतः बच्चे जो 18 से 19 या 20 बरस के हैं वो कहीं ना कहीं इस कारण से लापरवाही से दुर्घटना के शिकार होते हैं, और उनके कारण चूँकि सड़कें अच्छी हो गई हैं तो रफ्तार भी गाड़ियों की ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को वो हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन में हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस हो, लोग इसका अनुपालन करें, और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे ट्रैफिक फोर्स का भी है जो शहरी इलाके में जहाँ जहाँ है। तो हम लोग उनसे हमेशा ही इस पर ड्राइव चलाते हैं कि विदाउट लाइसेंस और विदाउट हेलमेट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चालान कटे, ताकि लोगों को एक तो यह है कि स्ट्रिक्टनेस भी आए, और दूसरा हम लोग सुझाव के तौर पे उनको अनुपालन करने के लिए दूसरे ढंग से शिक्षा भी दें। जो तो दोनों एक साथ चलना पड़ेगा, तभी इस पे हम लोग सफल हो पाएंगे। अभी आप अगर पिछले महीने का ही अगर अखबारों को आप पलट के देखें तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई शहर में, अभी कांके रोड में या हरमू रोड में, कि एकदम यंग 17 साल 18 साल का जो बच्चा जो है उसकी मौत बगैर हेलमेट की वजह से हुई। तो गार्जियंस के जो भी रोल हैं वो रोल भी बढ़े हैं, और उनको थोड़ा उस पर लगाम लगाना चाहिए, मुझे लगता है। सच बात है, और इसी कारण से आप देखें होंगे कि 26 जनवरी जो हमारा अभी गणतंत्र दिवस में, ये पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा मंथ की वजह से ये सभी जगह झांकियाँ इस पे, ताकि अवेयरनेस हो लोगों की कि इस गणतंत्र में क्या आपकी ड्यूटी है उसके बारे में समझे, और उस ड्यूटी को संप्रेषण कैसे हो लोगों तक, इसलिए हम लोगों ने झांकियों का सहारा लिया, और 26 जनवरी में सब जगह झांकियाँ दिखाई गई। और जो हमारे बच्चे हैं जिनके बारे में आपने कहा कि कांके रोड में दुर्घटनाग्रस्त, ये सचमुच दुखदायी है, किसी आम नागरिक के लिए भी और किसी परिवार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, खासकर परिवहन कार्यालय से संबंध रखने के कारण। तो बात यह है कि जितना, इसीलिए भारत सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया इस बार सख्ती से लागू करने के लिए। अब जो सेक्शन अमेंड हो गया उसमें ये गार्जियन को 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, अगर उनके नॉलेज में है कि मेरा बच्चा विदाउट लाइसेंस या फिर विदाउट नॉलेज जो है वो गाड़ी लेके गया और एक्सीडेंट, तो उसमें उनको भी सज़ा हो सकती है, और प्रावधान है इसका सख्ती से अनुपालन आवश्यक है, ताकि और 25,000 का फाइन भी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उनकी सहमति के साथ जो है बच्चा गया है या बगैर सहमति के गया? ये सामान्यतः हम मानते हैं कि बच्चे, अगर आप समझते हैं कि मेरा बच्चा अगर जिम्मेदार नागरिक बने तो उसको जिम्मेदारियों का एहसास कराना आपका दायित्व है, और इसीलिए इसी थीम को लेके हम लोगों ने गणतंत्र दिवस में ये रखा। तो नागरिक अगर हैं तो नागरिक के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में हमको समझना होगा, बाकी कानून का अनुपालन तो पुलिस कराती है और हम लोग कराते हैं। एक नया ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, झारखंड के किसी शहर में जाइए तो ऐसे बाइक्स आपको बाइक आपको देखने को मिलेंगे जो सामान्यतः पहले नहीं थे, और उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करके बच्चे चला रहे हैं, और वैसे ही बच्चे ज़्यादा दुर्घटना के शिकार। हाँ, ये ऐसा हमारे पास ऐसा आंकड़े आए हैं, और हम लोगों ने पिछले महीनों में ट्रैफिक पुलिस की मदद से ऐसी गाड़ियों को जब्त भी किया था।
ये बात है कि उनका जो अल्ट्रेशन का जो थ्योरी है मोटर व्हीकल एक्ट में कि आप इतने डेसिबल से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ऐसे पाए गए हैं बाइक, और उन बच्चों को बाकायदा पनिशमेंट किया गया, फ़ाइन भी किया गया। फ़ाइन है अधिकतम 14 से 15,000 के आसपास फ़ाइन किया गया जिसने बाइक की। तो बच्चों को लेकिन उसमें अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इस तरह के, एक तो आप स्वयं भी किसी दुर्घटना को आमंत्रण करते हैं और दूसरे को भी असुरक्षित करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को ज्ञान उनको होना चाहिए बच्चों में, इसीलिए हम लोग चाहते हैं, खासकर ये यंगस्टर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास इसी पे किया है कि उनको इससे जोड़ के रखें हम लोग इस सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के थीम से। जी, लेकिन इसमें थोड़ा प्रशासन को भी और जागरूकता के साथ साथ थोड़ा कानून का भय भी दिखाना सख्ती है, होगा। सख्ती ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। इसलिए चालान की संख्या आप अगर देखेंगे तो रांची ज़िले में सिर्फ हम लोगों ने पूरे इस साल में करीब 26,000 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। अच्छा अच्छा। और उनको सस्पेंशन के बाद ये प्रावधान ये है कि अगर दूसरी बार अगर वो दूसरे सेम ऑफेंस में अगर आते हैं फिर दोबारा, तो उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। तो अब आंकड़े सबसे ज़्यादा है पूरे राज्य में, हम लोगों ने 26,000 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। तो उस पर सख्ती चल रही है, ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोग लगे हुए हैं और ये आगे प्रक्रिया आगे भी चलेगी। जी, क्या है कि इतनी जागरूकता के बाद भी जो है प्रतिशत अगर देखें आंकड़ों में जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। मैं टारगेट था जी भारत सरकार, मैं खुद भी कहता हूँ कि आंकड़े कम हुए हैं जी। तो एक वजह वो लॉकडाउन भी है, दूसरी वजह है कि हम लोग का प्रयास बढ़ रहा है और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर आप प्रत्येक साल 1 लाख व्हीकल्स को आप सड़कों पे, रांची की सड़कों पे ऐड करते हैं, तो आप सामान्य तौर पे सोच सकते हैं कि इसका जो रोड बियरिंग कैपेसिटी है इन सड़कों की वो अधिकतम सीमा में है। जी। तो हमें उस ओर भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि डीकंजेशन कैसे हो, और दुर्घटनाओं में आप खासकर जो दुर्घटना में जो मौतें हो रही है वो बाहरी इलाकों में हो रही है। शहरों में तो जो चूँकि ट्रैफिक इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आती है, लेकिन बाहरी इलाकों में ये दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। तो हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित कर रखा है और हमारा प्रयास उन ब्लैक स्पॉट्स पे काम करने की भी, हाँ, वो उसका प्रयास किया जाए। भी बार-बार उस पे तो हमारे आंकड़े कम हो गए हैं पिछले 3-4 सालों में। हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट्स के 2 की संख्या, पहले 15 थे यहाँ पे रांची के आसपास, अभी 2 की संख्या में, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और NHI और बाकी लोगों की मदद से हम उसको 0 पे लाने के प्रयास में। NH 33 पे भी जो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ासतौर पे जो हज़ारीबाग वाल तक का जो पैच है और उधर जमशेदपुर, तो ऐसे सड़कों पे भी कुछ जागरूकता अभियान चलाने की कार्यक्रम नहीं, हमेशा ही रहा है। जैसे हमारा एक देखेंगे आप यहाँ तेमारा घाटी के आसपास, वो कभी ब्लैक स्पॉट हुआ करता था, आज वो नहीं है, क्योंकि उसकी जो कंडीशनिंग की गई है और उसमें जो लाइट्स लगे हैं, तो बाकी संख्या एकदम कम हो गई है दुर्घटनाओं की। उसी तरह NH 33 की जो बात आप कह रहे हैं, रिंग रोड बनने के बाद उस दलादली और बाकी जो ब्लैक स्पॉट्स हमारे हैं, उन स्पॉट्स को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। और एक हम लोगों के सीमित संसाधन थोड़े हैं कि वो स्पीड लिमिट की जो चेकिंग है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की मदद से उसको, जो हमारे पास जो मॉनिटर होते हैं उनके मॉनिटर की संख्या बढ़ा पाएँ सरकार से लेकर, तो ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा काम कर पाएगी फिर। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में जो संशोधन हुए मोटर व्हीकल एक्ट में, तो तरह तरह की बातें हुई कि सरकार ने बहुत ज़्यादा फाइन लगा दिया है ये, लेकिन सरकार का तो उद्देश्य बेसिकली था कि ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित कर सके, जो बच्चों वाला मामला हो, पॉल्यूशन वाला जो मामला हो, मतलब किसी तरह वो जी दुर्घटनाओं का मूल भाव उसका वही था। कभी भी सरकार का ये पब्लिक, हमेशा ये सरकार ये समझती है कि लोगों की जीवन जो है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो फाइन्स के माध्यम से डिटरेंट इफेक्ट करने की प्रयास किया जाता है कि अगर ज़्यादा फाइन की संख्या होगी तो लोग कम ऑफेंस करेंगे, ऐसा है, प्रवृत्ति है। तो ऐसा प्रयास किया गया और फाइन सचमुच बढ़ा दे गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी आ रहा है, ज़्यादा अलर्ट हो जा रहे हैं, लाइसेंस बनने की संख्या बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कागज़ अपने पास रख रहे हैं आप सुरक्षित, और हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वेरी आती है इन चीज़ों की, तो हमें लगता है कि लोग अब उस पर कॉन्शस हो रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस, अगर हम लोग दोनों मिलकर इन्फोर्समेंट अगर अच्छे से करेंगे तो इस पे हम निश्चित तौर पे कमी आएगी। हाँ, एक थोड़ा झारखंड में या देश में एक समस्या है कि VIP कल्चर है कि अगर मेरा बच्चा गाड़ी लेके चला गया, आप पकड़ लिए, उसको समझा रहे हैं या उसके क्लास लगा रहे हैं, तो फ़ोन चला गया, तो इससे मतलब इसको कैसे नियंत्रित कर रहे हैं? नहीं, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये कंसेप्ट है कि जैसे मैंने कहा कि आपको हम लोगों ने लगभग 25,000 सस्पेंड किए हैं लाइसेंस।
तो उसमें ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति ऑफेंडर्स है उनको बकायदा क्लास दिया जाना है। तो हम लोगों ने एक यूनिक प्रयास यहाँ किया है। हमारे पास एक हमारे पार्टनर है, प्राइवेट पार्टनर होंडा, उनके साथ हम लोगों ने उसके लिए क्लासरूम स्टार्ट किया है। 2 घंटे की क्लास भी हम देते हैं। अच्छा। तो बाकायदा उनको ट्रैफिक के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में, रोड साइनेजेस के बारे में, और साथ ही साथ जो आपका गुड नागरिक होने का है जो एक कैसे आप उसको बिहेव करेंगे, और दूसरा दुर्घटना के दौरान कैसे लोगों की मदद करेंगे, इन सारी बातों पे वो क्लास में 2 घंटे की क्लास ली जाती है। और इसका अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला और इसका अच्छा रिजल्ट हुआ। लोगों को अच्छा भी लगता है कि शायद ये पहली बार प्रयास हो रहा है तो उस पर उसका रिजल्ट अच्छा लोग क्लास कर रहे हैं, कर रहे हैं, जुर्माना देने के साथ क्लास कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है। अच्छा अच्छा, तो ये कर भी रहे हैं लोग। अच्छा, क्योंकि वो बड़ा बहुत चर्चा में रही थी वो कोशिश जो है कि 2 घंटे का एक क्लास है और उसके बाद ही आपको छूट मिले। हाँ, ये हो रहा है। तभी वो फिर ऑटोमेटिक ऐसे 3 महीने के बाद, लेकिन सेकंड ऑफेंस में फिर आपकी अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी, लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये प्रयास हम लोगों का है कि उनको बाकायदा अच्छी से ट्रेनिंग दी जाए और इसका सकारात्मक मतलब रिजल्ट आया। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई अगर कोई सड़क हादसे में घायल होता है तो उसको जो आप मदद करेंगे तो कोई आपको मतलब केस आप पे नहीं होगा, आपकी मदद की जाएगी। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, ये हमारे दर्शक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ये हमारा थीम भी था इस जो हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में। जी जी। ये थीम भी था। अच्छा। कि लोगों को सामान्यतः ये भय होता है, ये आशंका होती है कि डॉक्टर और पुलिस, अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर सवाल करेंगे और कई जगह साइन कराएंगे। दूसरा सवाल होता है कि थाने वाले पूछेंगे कि कौन देखा, कहाँ देखा, पूछताछ होगी। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ों से अब जो है उनको कोई भय नहीं है। बाकायदा अब तो इस पे पुरस्कार है। अच्छा। अब तो सरकार इस पे प्रोत्साहन राशि भी देती है। बाकायदा वो अगर लेके आते हैं तो उसके लिए पुलिस की तरफ से ये प्रावधान भी किया गया है। दूसरा है कि अच्छे नागरिक होने का सम्मान करने का ये भी प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरा है कि हम लोग जानते हैं कि उस गोल्डन आवर में जो कीमती समय होता है, उस गोल्डन आवर में अगर किसी की हम मदद करते हैं तो वो जीवन अच्छा से बड़ा कोई और अच्छा नहीं है। तो ऐसा है, पहले ऐसी शिकायतें आ रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। सबको अवेयर है। हम लोग बाकायदा पुलिस वालों की भी एक ट्रेनिंग कैंप उस पर रखते हैं, बाकायदा उनको भी ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे उसके साथ बिहेव करना है, जो भी आदमी नागरिक आया है उसको मदद करने उसके लिए। और अस्पतालों में ये चीज़ की अब तो कंपलसरी है, FIR जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बाकी रिपोर्ट किसी तरह। तो वो सारे प्रावधान अमेंडमेंट करके कर लिए गए हैं। लोगों को बगैर भय एकदम कोई आशंका कहीं भी नहीं है। आपको ना पूछताछ की जाएगी, ना आपसे कुछ इंक्वायरी ली जाएगी, ना ही आपको किसी तरह का कोई समस्या होगी। ये स्पष्ट है एकदम। इस बात से ये अमेंडमेंट हो गया। हमारा थीम भी वही है। गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट था वो कितना झारखंड में काम कर रहा है? मतलब नहीं, काम कर रहा है। काफ़ी लोगों की जो एकदम उस समय पे अगर अस्पताल पहुंच गए तो प्राइमरी जो उपचार होने के बाद वो उसकी जान बच जाती है। और कई ऐसे मामले हमारे पास आए, दृष्टांत हैं, उदाहरण एकदम ये हैं हमारे पास कि उनकी जान बच जाती है। चूँकि वो एक्सेसिव ब्लीडिंग और बाकी चीज़ें हैं उसकी वजह से उनकी मौतें हो जाती है उस पहले 2 घंटे में, 1 घंटे में। तो वो अगर समय पे चले जाए तो उनकी जान बच जाती है। और ऐसे कई उदाहरण मतलब वो जो फंक्शन मैंने अच्छी तरह से झारखंड में झारखंड की सड़कों पे काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। मतलब अब जो NH पे जो एम्बुलेंस की जो समस्या थी वो सब अब खत्म हो गई है। संख्या हम 108 की कहीं हर जगह है उपलब्ध, कम है लेकिन उपलब्ध है। अच्छा। और समय पे पहुंच जाते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का अगर कोई दुर्घटना देखता है तो वो 108 पे कॉल कर सकता है, पुलिस को बुला सकता है। तो थानों में भी ये नए फॉर्मेट में दिया गया है कि कोई भी जहां दुर्घटना होती है उसकी डिटेल्स ली जाए। ये प्रावधान किए गए हैं कि जो एक फॉर्मेट हम लोग देते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में सारे डिटेल्स होते हैं कि वो लोकेशन कौन सा है, 300 मीटर के स्ट्रेच में क्या क्या चीज़ें थी, किस बाइक से हुआ, किस तरह का हुआ, डिटेलिंग उसकी पूरी है। ताकि बाद में जब उसकी पूरी रिव्यू हम लोग कहते हैं हिट एंड रन वाले केस या बाकी केसेस में, तो उनकी सारी डिटेल्स हम लोगों के पास होती है जिसपे कि बाद में एनालिसिस होके हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट से फिर आगे जाता है ताकि उस बारे में कार्य आगे किया जा सके। किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती थी, क्या नहीं थी, और सड़क की दोष था या कुछ था, साइनेजेस की कमी थी, लाइट्स की कमी थी, सारा उसमें प्रयास किया जाता है। उसका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट है। पुलिस वालों और थानों को ये चीज़ फॉर्मेट दिया गया है, तो उनको इस पे काम करने को कहा गया। एक समस्या झारखंड में ये भी देखी जाती है कि जो फुटपाथ है उसकी कमी है।
और सड़क दुर्घटना में मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है झारखंड में। तो उसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि पैदल पथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट है सड़क का कि सबसे पहला अधिकार जो है उस पर पैदल चलने वाला का है, जैसे कि पानी पे सबसे पहला अधिकार पीने वाले का है, प्यासे का। तो उस पर क्या सरकार काम कर रही है? नहीं, ये बात सही है कि जब इस कंसेप्ट पे जब आते हैं, जब रोड सेफ्टी की बात होती है, तो रोड सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन हम लोग चाहते हैं नागरिकों से, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो बाकी हम लोगों पे ये दायित्व बनता है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन अगर मोटर व्हीकल्स की मैंडेटरी सबकी कर ही रहे हैं, तो साथ साथ ट्रैफिक रेगुलेशन के अलावा उनको व्यवस्था भी दें। तो व्यवस्था देने की बात जब आती है तो हम लोग सही में ये नगर निगम और बाकी जो जितने और भी संस्थाएं हैं उनको काम करने की आवश्यकता है। और इस पे एक प्रयास हर बार हो रहा है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि सड़कों पे इतनी ज़्यादा संख्या में व्हीकल्स आ गए हैं, लगभग लाखों की संख्या में प्रत्येक साल ऐड हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा समस्या है कि पार्किंग की जगह और सड़कों पे चलने के लिए फुटपाथ की जगह। तो हर बार ये प्रयास कंटिन्यूटी में रांची शहर में भी कई बार नगर निगम की तरह चलाए गए हैं। इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ है उनको हटाया जाए, दुकानों के साथ सहयोग लेने का प्रयास पे जितने भी दुकानदार हैं उनके साथ कई राउंड के बैठके हुए कि सामने जो इंक्रोचमेंट एरिया है उसको हटाएं, दुकानों के सामान बाहर न फैलाएं, साथ ही साथ जो लोग चलने वाले हैं उनको जगह दी जाए पहले, उसके बाद और गाड़ियों के लिए भी जगह हो, ताकि मेन रोड और बाकी इलाके में जितने भी हैं ऑटो चले तो कौन से ऑटो चलेंगे कि बैटरी ऑपरेटेड होंगे तो किसको सुविधा होगी, लोगों को रिक्शा चलना चाहिए नहीं चलना है, ये सारा कंसेप्ट शहर में। और ये बड़े तौर पे जब स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया तो उस पर ये प्रयास किए जा रहे हैं उसके साथ में, और नगर निगम और इसमें सब लोग मिलकर इस पर प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो कोशिशें हैं, मतलब सरकार जो लगातार काम कर रही है उससे दुर्घटनाओं की संख्या घटेगी? आप जो प्रयास तो लगातार किए जाने चाहिए और करेंगे। दुर्घटना को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का प्रयास आपको करना होगा ताकि वो जाके एक जगह पे जीरो लेवल पे आ सके। जीरो लेवल जी। हम एक बार फिर कार्यक्रम खत्म करने से पहले चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों से अपील करें कि सुरक्षा को लेके, सड़क सुरक्षा को लेके क्या क्या काम उनको करने चाहिए। नहीं, सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि भाई जब हम थीम ये लेके चल रहे हैं कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा, किसी का भी जीवन बहुत अनमोल है, किसी परिवार के लिए तो वो मूल्यवान है। तो लोगों से हम अपील करते हैं, खासकर नए लड़कों से भी अपील करते हैं कि जब भी वाहन चलाएं बिना लाइसेंस ना चलें, बिना सारे कागजात अपने साथ दुरुस्त रखें, साथ ही साथ लोगों के सामने वाले आने वाले जो चलने वाले हैं उनका भी सम्मान करें और उनको भी रास्ता दें। साथ ही साथ दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी तरह की दुर्घटना या होने की संभावना बढ़ती हो। हमेशा हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट का हमेशा प्रयोग करें और इसके जो सामान्य नियम हैं उनका अनुपालन करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने कीमती समय आपने दिया और दर्शकों को जागरूक किया। तो ये जितने भी नियम कानून है सड़क सुरक्षा को लेके, ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। सरकार बहुत चिंतित है, प्रशासन बहुत चिंतित है, इसलिए आप भी अपनी जिम्मेवारी को समझिए और नियमों का पालन कीजिए। जो हेलमेट पहनने का या लाइसेंस जो रखने के लिए कहा जाता है वो ज़रूर उसको रखें ताकि आपकी जान जो है वो बचाई जा सके। अगले सप्ताह फिर हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।